नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। जितने बच्चे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर उनके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, सेंट्रल का लगेगा कि स्टेट का लगेगा। अगर सेंट्रल का लगेगा तो हमने स्टेट का अपलोड कर दिया है, तो अब क्या होगा। 1 अप्रैल 2024 के बाद का मांग रहे थे। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया था उसमें बोला था कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का लगेगा, लेकिन हमने इसके पहले का ही अपलोड कर दिया है। मतलब 1 अप्रैल 2024 के पहले का हमने अपलोड कर दिया जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो अब क्या होगा, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? क्या हमको कट ऑफ में अब मौका नहीं मिलेगा? जब कट ऑफ आएगी तो हमारा नाम नहीं आएगा? या हम रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, काउंसलिंग के वक्त जाएंगे, तब हमको मना कर दिया जाएगा, हमारा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जो न्यूज़ देते हैं उनके कमेंट बॉक्स में, जो CUET के बारे में न्यूज़ देते हैं, जो CUET 2024 के बारे में बताते हैं उनके कमेंट बॉक्स में, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं है। कोई भी इनका जवाब दिया नहीं। अगर आप इस वीडियो को बंद करते हैं अभी और यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सेंट्रल का लगेगा कि स्टेट का लगेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं, तो एक भी वीडियो आपको शायद मिले ना यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं इस वीडियो में यही डिटेल में बात करूँगा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। जितनी भी क्वेश्चन है आपके मन में, उन सभी क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में समाधान करूंगा, सॉल्व करूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके मन में बचा ना रह जाए। तो आइए बात शुरू करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। पहला तो ये मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ कि सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। जो स्टेट का है, जितने बच्चे भी स्टेट का अपलोड किए हैं वो नहीं चलेगा, सेंट्रल का ही लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है? सेंट्रल का बनवाना है। अब बात आती है, हमने तो अपलोड कर दिया स्टेट वाला, तो अब क्या होगा? क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम आपकी भी नहीं है। 2023 वाले बच्चों ने भी यही गलती की थी, 2022 वाले बच्चों ने भी यही वाली गलती की थी, और आगे आने वाले बच्चे भी शायद यही गलती करेंगे। हर साल यही गलती बच्चे दोहराते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता ज़्यादा फॉर्म भरते वक्त। तो आपने गलती कर दी, स्टेट वाला अपलोड कर दिया है, रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया आपने, OBC का हो चाहे SC ST का हो, कोई का भी हो, जनरल वाले EWS बनवाते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया है स्टेट वाला। अब क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ 90% ये चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये 90% चांस है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जानती है कि बच्चे ने स्टेट वाला लगा दिया है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या काम करना पड़ेगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आप क्या करिए, स्टेट वाला लगा दिए, कोई बात नहीं, सेंट्रल वाला जाके बनवा लीजिए। बहुत कम टाइम लगता है, लगभग 1 वीक में शायद ही आ जाता है। किसी भी साइबर कैफ़े में आप जाके बोल देंगे कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है सेंट्रल वाला, तो कुछ पैसे लेगा और आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना के दे देगा। तो आपको सेंट्रल वाला बनवा लेना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया, अब उसको अपलोड कहाँ करना है? तो अपलोड नहीं करना है। अब अपलोड नहीं करना उसको, अब क्या होगी आपका, जब आपका कट ऑफ में नाम आ जाता है, मान लीजिए कट ऑफ जारी हुई और उसमें आपका नाम आ गया कि हाँ आपका नाम आ गया, कट ऑफ कुछ नंबर के लिए जारी हुई थी, आपका उतना नंबर था, आप इस क्राइटेरिया में आ गए कट ऑफ थे, तो क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में, बुलाया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, सारे डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट, वो मैं बता दूंगा एक दिन जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है, उसको आप लेकर जाएंगे।
वहाँ पे देखा जाएगा। फिर वहाँ पे अगर आपका स्टेट रहेगा तो शायद आपका एडमिशन रुक सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त सेंट्रल का नहीं लगा, स्टेट का लगा दिए, कोई बात नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता। या मैं बताता हूँ किस कंडीशन में हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जानती है कि बहुत बच्चे ऐसे गलती करते हैं, हर साल करते हैं, तो वो फॉर्म रिजेक्ट ज़्यादातर नहीं करते। अगर कट ऑफ में नाम आ गया, अगर ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी होती है, वहाँ पे जाके आप स्टेट वाला दिखा रहे हैं, मतलब बनवाए ही नहीं, इतना दिन टाइम था तब भी नहीं बनवाए, लापरवाही कर दिए, तो क्या होगा? आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट बना है सेंट्रल वाला, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको बोला जाएगा आप पहले आइए। तो शायद आपका नाम आ भी गया था तब भी आपका एडमिशन रुक सकता है। तो सेंट्रल वाला आप बनवा के रख लीजिए, जब काउंसलिंग होगी ऑफलाइन तो जाइएगा, दिखा दीजिएगा कि भैया मेरा नहीं बन पाया था, तो ये है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये बात है। अब जो मैंने 10% छोड़ा है, तो उसमें क्या कंडीशन है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो 10% है, इसमें क्या है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? जो अगर बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो क्या होगा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छांटती है, फिर जिसका डॉक्यूमेंट कम रहता है या कुछ मिस्टेक रहती है तो उनको अलग करती है। तो फॉर्म से रिजेक्ट ना हो लेकिन आपको अलग कर दिया जाए कि फॉर्म अगर कट ऑफ में नाम आ जाता तब भी आपका एडमिशन शायद प्रॉब्लम आ जाए, अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चों को छांट देती है, अलग कर देती है। ये एक कंडीशन है कि आपका फॉर्म शायद रिजेक्ट कर दिया जाए, शायद आपका एडमिशन मेन कैंपस में ना हो। दूसरी क्या कंडीशन है? दूसरी कंडीशन काउंसलिंग के वक्त होगी। अगर आप काउंसलिंग के वक्त जाते हैं ना, तो आप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते वक्त सेंट्रल वाला लगाए, स्टेट वाला लगा दिए। ऑफलाइन गैस काउंसलिंग कराने के लिए तब भी आप क्या कर रहे हैं? स्टेट वाला लगा रहे हैं। तो क्या कर देगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? आपको साइड कर देगी, भैया बाद में आइएगा, और बच्चों का एडमिशन ले लेगी, और क्या होगा? आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा मेन कैंपस में। तो ये दो कंडीशन है जिसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है उसे, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत बच्चे करते हैं ऐसी गलती। आप सेंट्रल वाला बना के रख लीजिएगा, जब मांगा जाएगा ऑफलाइन काउंसलिंग के वक्त तब आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है कि आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी वाले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं और SC/ST वाले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अब बात आती है कि 1 अप्रैल 2024 के पहले का हमने सेंट्रल वाला अपलोड किया है, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवा लीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बनता है। 1 अप्रैल 2024 के बाद आप जाइए साइबर कैफ़े में, वो उससे बोलिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, वो बना देगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा और 1 अप्रैल 2024 के बाद का लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जो आपका ये टेंशन है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं, कहीं हमारा एडमिशन ना रुक जाए मेन कैंपस में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन आपका नहीं रुकेगा। बस कट ऑफ में आपका नाम आ जाना चाहिए। कट ऑफ में नाम आ गया तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा, तब भी आप जाएंगे। बहुत बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास काउंसलिंग के वक्त भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था सेंट्रल वाला, तो क्या किए कि वो एप्लीकेशन लिख दिए, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म बनवा लिए। डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे लगा रहे हैं कि हम इतने दिन बाद या 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद हम जमा कर देंगे सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट। तो उनका भी एडमिशन नहीं रोका गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा कि ठीक है आप बनवा लीजिएगा, तो उनका भी एडमिशन नहीं रोका गया। ऐसे बहुत बच्चे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस समय आप दिखा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आप जाएंगे जमा करेंगे, फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, शायद फीस सबमिट करने में आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो यही सब क्वेश्चंस थे आप सबके, जो मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखा कि बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे लेकिन उनका कोई आंसर नहीं है, कोई भी उसका जवाब दिया नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर आप सबके लिए बनाता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।